भद्रक जिला के सबोरंग गांव में 13 जुलाई 1960 को एक ऐसा शख्स का जन्म हुआ जो आज के समय में राउरकेला शहर के लिए एक मिसाल साबित हो रहे हैं। उस शख्स का बाल अवस्था में साहित्य लिखने के रुचि ने उन्हें इस मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। और वह शख्स कोई और नहीं, राउरकेला के लेबर टूर्नामेंट में रहने वाले व रेलवे को अपनी सेवा प्रदान करने वाले श्री डॉक्टर सुभाष चंद्र लेंका हैं। उन्होंने बाल अवस्था में 9वीं कक्षा में साहित्य लिखने पर अपनी रुचि दिखाई और इस रुचि को हकीकत में बदलने के लिए उनके साथ शिशु लेखक उदयनाथ सड़ंगी एवं रामकृष्णानंद और नदिया बिहारी मोहंती ने उनका भरपूर सहयोग किया, जिसके कारण आज श्री डॉक्टर लेंका जी के द्वारा रचित ब्राह्मणी महर्षि व्यासदेव काव्य ग्रंथ तथा ओडिशा नोबेल तिनिपा द्विविशो काफी चर्चित रही थी। इसके अलावा उन्होंने इंग्लिश भाषा में श्री चैतन्य महाप्रभु द फाउंडर ऑफ न्यू वृंदावन और खुदीराम द लेजेंड ऑफ इंडिया लिखने के साथ साथ व्यास चरित्र, श्री हनुमान चरित्र, मेघ मल्हार, ट्रेड यूनियन बुलेटिन, कवि सम्राट उपेंद्र भंज काव्यावली, श्रीमद् भागवत, अमृतवाणी, भूमिपुत्र बिजू पटनायक, महाभारत काव्यावली, गीता अमृतवाणी आदि करीब 59 पुस्तकों का अनुवाद व लेखन किए हैं। इतना ही नहीं, उनके द्वारा रचित कई उपन्यास, गीत, नाट्य, बच्चों की नीति शिक्षा जैसे अनुवादित पुस्तकों के लिए ओडिशा के कई साहित्य संस्थाओं द्वारा डॉक्टर लेंका को श्रेष्ठ साहित्य सम्मान से नवाजा जा चुका है। इसके अलावा डॉक्टर लेंका के योगदान के लिए भारतीय प्रादेशिक सेना आद्रा की ओर से बेस्ट एनसीओ सम्मान से 2012 में उन्हें सम्मानित किया गया है। इसके साथ ही उनको उत्कल रत्न उपाधि, राजभाषा सम्मान, सरला सम्मान, पद्म सम्मान, निखिल उत्कल, शिशु साहित्य सम्मान, परसर साहित्य सम्मान, शिशु श्री सम्मान, कवि गंगाधर मेहर प्रतिभा सम्मान, बेस्ट हिंदी लेखक साहित्य सम्मान समेत 22 बार ओडिशा के साहित्य संस्थाओं द्वारा सम्मानित किया गया है। डॉक्टर लेंका न केवल लेखक है बल्कि वे एक ऐसे समाज सेवी हैं जिन्होंने अपने पिता के लक्ष्य को अग्रसर करने के लिए कई ऐतिहासिक समाज सेवा कार्य किए हैं जो कि काफी सराहनीय है। डॉक्टर सुभाष चंद्र लेंका। आपके पिताजी का जन्म कब हुआ? मेरे पिताजी का जन्म अक्टूबर 1915 मसीहा में हुआ था। वो क्या करते थे? वो अपना पढ़ाई के बाद में कृषि कार्य में निपुण थे, कृषि कार्य में व्यस्त थे। कृषि कार्य के साथ में समाज सेवा में निपुण थे। उनका विवाह कब हुआ? विवाह हुआ था 1940 में। विवाह के कितने वर्ष बाद संतान की प्राप्ति हुई? संतान प्राप्ति हुआ शायद कम से कम 25 साल के बाद में, कम से कम 25 साल के बाद में उनका जन्म बड़ा लड़का हुआ 1940 में हुआ। ना सर 1940 नहीं, उसको बताता हूँ। बड़ा जन्म 1943। उनके कितने संतान थे? उनके संतान 14 थे, 5 लड़की थे और बाकी 9 लड़का थे। और अभी जो 14 के बाद में अभी 4 जिंदा है, एक सिस्टर है और जो उनका लड़का है, और वो 3 भाई है, तो लड़का है। और जो आज उसका छोटा है हम है, मेरा नाम सुभाष लेंका, छोटा वाला है। बड़ा भाई का नाम रघुनाथ लेंका है। संतान को पालन पोषण करने के लिए वो किन किन कठिनाइयों का सामना किए? संतान पालन पोषण उस टाइम से ज़्यादा कमाई भी नहीं था, बहुत एकदम गरीब परिवार था। हमारा परिवार एकदम बहुत गरीब परिवार था और कुछ साधन नहीं था कमाई के लिए। कुछ जमीन थे, 1 एकड़ शायद जमीन था, 1 एकड़ से और कम भी था जमीन। उसको खेती बाड़ी करके
वो कमाते थे। और बीच में जो उसके बाद में वो जो पानी वो जो ट्यूबवेल का इसको लगा के सिस्टम था पहले, बीच में भी बरसात का समय में से खेती बाड़ी बना था। उसके बाद में मार्च अप्रैल में जो खरा दिन का जो सीजन होता है उस टाइम से भी खेती बाड़ी करके तो कुछ कमाते थे। और ऐसे और कुछ नहीं, उसमें बहुत कष्ट में बहुत दिक्कत होता आता था चलाने के लिए, परिवार चलाने के लिए, बाल बच्चा सब बहुत है, उस टाइम चलाना बहुत मुश्किल होता था। वो सबसे ज़्यादा कौन से संतान को प्यार करते थे? और ज़्यादा छोटा बेटा जो है हम है, छोटा ज़्यादा प्यार करते थे। उनका समाज के प्रति क्या अवदान रहा और उनकी विचारधारा कैसी थी? समाज प्रति उनका बहुत अच्छा था। समाज में जो जितना कुछ संगठन है वो संगठन से शामिल होकर बाहर में घूमकर जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ता है, कोई गरीब आदमी खाने पीने नहीं मिलता, कोई और कुछ जगह पे ऐसी भी है उनका अपना श्रमदान भी करना पड़ता था, कुछ कुछ सेवा भाव में रख के वो श्रमदान करते थे, इसलिए वो घूम घाम की। उसके बाद और भी ऐसे कुछ करते थे, कहीं गाढ़ा है, कोई जाने के लिए साधन नहीं, नदी पान का साधन नहीं है, और बाम्बू लेके लकड़ी लेके पुल बनाना, ये करना, गांव में घूम घाम के कुछ लड़का मिलकर उसको बनाते थे। और सेवा भाव में मन में था, और सेवा का भाव में प्रेरणा था। और गरीब परिवार देखने से उनको कुछ सहायता करने के लिए उनका भी मन चाहता था। ये सब सिस्टम है। और वे अपने लक्ष्य पर विजय प्राप्त किए कि नहीं, और उनका देहांत कब हुआ? लक्ष्य तो प्राप्त तो नहीं हुआ है, लेकिन अपना श्रम साधन देकर और छोटे से लेकर बड़ा तक काम करते थे। उसके बाद कुछ दिन गांव में खेती बाड़ी करने के बाद उसका बीच में जब युवावस्था आया उस टाइम से राउरकेला आए थे। राउरकेला में एक तो उदित नगर में जो अम्बेडकर स्टैचू है, उदित नगर चौक में एक होटल था, उसका नाम होटल था। उस टाइम से मैं बताता हूँ 40 साल पहले, 40 साल ज़्यादा हो गया, कम से कम 50 साल से पहले एक होटल था, नाम उसका तिवारी होटल, जो अभी हरतरा टायर दुकान है उदित नगर चौक में, वहाँ होटल था। उनका जो बड़ा लड़का रघुनाथ लड़का को लेके वो होटल व्यवसाय करते थे। उसी के साथ में बाहर में घूम घाम कर कुछ भी संगठनों है, कुछ संगठन समाज उस टाइम से 1-2 संगठन था, ज़्यादा नहीं था। और कुछ काम करते थे, सेवा भाव मन में था, और कुछ सेवा करते थे। उसके बाद उनको सेवा का वजह से आज उनका नाम पर एक तो सोशल ऑर्गन, समाज सेवा ऑर्गन से आज बना हुआ, तो जो कि 1982 मसीहा में उनका नाम पर एक तो प्रतिष्ठा हुआ। नाम है श्रीधर स्मृति ज्ञान विकास केंद्र, जो कि सारा भारतवर्ष में हर राज्य, देश में सब हर राज्य से आदमी आते, कवि साहित्यिक उनके सम्मानित किया जाता, बड़ा बड़ा श्रेष्ठ साहित्यिक सम्मानित होते उनके। उसके बाद राउरकेला में आसपास में जितना कॉलेज है, स्कूल है, हाई स्कूल है, पारी अदल बदल कर स्कूल कॉलेज हर साल उनको ऐसे डिबेट कंपटीशन, चित्रांकन, झूठी प्रतियोगिता सब किया जाता है। उसमें बच्चा लोग उनके जो हो अनुष्ठान का समाज सेवा अनुष्ठान है उनके ये होता क्या एनुअल फंक्शन होता, वो एनुअल फंक्शन में उनको सम्मानित किया जाता, मान पत्र, मेडल, ट्रॉफी, किताबें, ऐसे कुछ साल वगैरह दिया जाता है। उसके बाद राउरकेला का जो एरिया का जो ये है, राउरकेला को चलाते हैं जिलापाल है, नहीं तो अतिरिक्त जिलापाल है, जो राउरकेला का परिचालन करते मुख्य प्रशासन अधिकारी एडीएम होता है और जिलापाल होता है। इनको क्या करता है, ये अनुष्ठान जरिए से एक तो दिया जाता, वो क्षेत्रपाल सम्मान, उनका नाम क्षेत्रपाल सम्मान, उस उपाधि का नाम है क्षेत्रपाल सम्मान, हर साल एक आदमी दिया जाता है। उसके बाद बड़ा बड़ा साहित्यिक जो श्रेष्ठ साहित्यिक है उनको उत्कल रत्न उपाधि दिया जाता, और भूमिपुत्र उपाधि दिया जाता। बीजीपन नाम पर तो बीजीपन किरण हम जो पत्रकार थे, तो उनका साथ मेरा बहुत भी ये था, बातचीत होता था, कभी राउरकेला में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होता था। उनका जो प्रभाव है, उनका बारे में 2 किताब हम हिंदी किताब लेके धरती पुत्र बीजीपन और एक तो भूमिपुत्र को ऑटोबायोग्राफी का जो किताब है, 2 किताब उड़िया और हिंदी लिखा है। उनके बारे में जो मेरा ख्याल है, उनके बारे में जो हम जानते थे, और मेरा जो जितना भी ये है परिचित है, उसके बारे में कुछ झलक दिया है वो किताब। और उनका नाम पर एक भूमिपुत्र उपाधि दिया जाता है, हर साल दिया जाता है। और बाकी दिव्य ज्योति उपाधि
और एक ज्ञान प्रवाह शिशु पत्रिका वही अनुष्ठान का अधीन में ज्ञान प्रवाह एक पत्रिका भी पब्लिश होता, आज नहीं बहुत 30 साल पहले होता, 3 साल से चल रहा हर महीना। बीच बीच में थोड़ा आर्थिक अवस्था सोचने के कारण बीच बीच में थोड़ा निकल नहीं पता, तब भी ये रेगुलर चलता है। और उसके बाद अनुष्ठान में दिल में राउरकेला बहुत जगह में जैसे ट्री प्लांटेशन होता है, ये होता। और एग्जाम्पल एक तो हमारा जो आपको देखेंगे STI चौक में पशु डॉक्तरखाना वेटरनरी हॉस्पिटल है, वहाँ बाउंड्री में देखिए कितना इक्वल पटल से लेकर हर टाइप का ट्री प्लांटेशन किया गया। उस टाइम से हमारा जो अभी जो है उड़ीसा का चीफ सेक्रेटरी असित कुमार त्रिपाठी अभी जो हुआ IAS है, वो राउरकेला में पहले अतिरिक्त जिलापाल थे, ADM थे, वो भी हमारा गेस्ट है उस टाइम से। और मुरारी जेना डेप्यूटी लेबर कमीशन मुरारी जेना वो भी थे, डेप्यूटी लेबर कमीशन वो भी बहुत बड़ा राइटर है उड़ीसा का, वो भी थे डेप्यूटी लेबर कमीशन, वो आज गेस्ट वो भी आए थे। उस टाइम से ट्री प्लांटेशन हुआ था, शायद हमारा ख्याल है 89 में वो ट्री प्लांटेशन होता, वो अनुष्ठान के जरिए में। वास्तव वो हम लोग का जो बैनर था, बोर्ड भी था, साइन बोर्ड था, श्रीधर स्मृति ज्ञान विकास का नाम पर, वो बोर्ड से उठ गया, कोई हटा दिया सब। लेकिन वो ट्री प्लांटेशन जो हुआ था बहुत बड़ा बड़ा, कम से कम 100 फुट 150 फुट से हाइट इक्वल पटा से लेकर हर टाइप प्लांटेशन है, और आपको देखने मिलेगा। ऐसे राउरकेला में हर जगह बहुत जगह कुछ समाज सेवा का काम किया हुआ है और चलता भी है और चलेगा भी, इन भविष्य में चलेगा। वो गवर्नमेंट रजिस्टर्ड अनुष्ठान है, इसमें सहायता तो मिलता नहीं, सरकारी सहायता नहीं है। वो अपने कहाँ कमाई करता हूँ, कोई अच्छा से थोड़ा बहुत कोई थोड़ा हेल्प करता, 500 200 रुपया 1000 रुपया कोई देता, कभी उसी हिसाब से चलाता है, कोई 5 पैसा कोई बाहर से मिलता नहीं। ये है हम लोग का दिक्कत है। अच्छा, आपके पिताजी का देहांत कब हुआ? 1985 1985 में हुआ था, शायद अगस्त महीने में उनका देहांत हुआ था, 10 अगस्त 10 अक्टूबर 8 अच्छी एक मिनट जन्म